हेलो दोस्तों। क्लास 10 का साइंस पेपर 4 मार्च 2025 को होने वाले पेपर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया गया है, बहुत ही सर्च के अनुसार बनाया गया है। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखें और इस वीडियो को देखकर ही पेपर में शामिल हो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, शून्य दिया है, अनंत दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है और -25 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका अनंत होता है आंसर। यहाँ पे हम लोग करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी होगी। तो देखिए वक्रता त्रिज्या जो होता है r बराबर होता है 2f, ठीक है। और आप r बराबर 2f होता है अर्थात इसका आधा। तो यहाँ पे हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा -7.5 सेंटीमीटर, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और इस प्रकार से एक और क्वेश्चन इसमें बन जाता है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा, तो उसका दुगुने अर्थात 30 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब दोनों टाइप के क्वेश्चन बहुत बार ज्यादा बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। ऑप्शन दिया है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, कहीं भी बन सकता है। तो इसका आंसर होता है ध्रुव तथा फोकस के बीच ही उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये भी हम लोग को पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी, ठीक है। और ऑप्शन 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी आंसर हो जाता है यहाँ पे हम लोग का +20 सेंटीमीटर। पांचवा क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का नीला दिखाई देना किसके कारण दिखाई देता है आकाश नीला, तो कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन, अर्थात डी आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि स्वस्थ नेत्र के लिए मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम या निकट बिंदु होता है। इसका हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे निकट बिंदु होता है। यहाँ पे हो जाएगा इसका हम लोग करेक्ट आंसर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का ओम का नियम का सूत्र है। ओम के नियम का सूत्र है, यहाँ पे ओम के नियम का सूत्र है, यहाँ पे दिया है I बराबर VR, V बराबर IR, R बराबर IV और आई बराबर V²R दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाता है यहाँ पे करेक्ट आंसर V बराबर IR, V बराबर IR, ठीक है। और हम लोग का क्वेश्चन अगला है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, तो कह रहा है तांबे का, स्टील का, नाइक्रोम का, टंगस्टन का। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाता है डी, करेक्ट आंसर टंगस्टन, ठीक है। ये भी बहुत बार ज्यादा बार पूछा जा चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, ठीक है, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, टेस्ला भी होता है और गॉस भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है एक आंसर, लेकिन यहाँ पे दिया न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका मात्रक नहीं होता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। 1 किलोवाट में जूल की संख्या होगी, तो कह रहा है 3.6 के पावर 4 जूल, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुणे 10 के पावर 3 जूल, 3.6 गुणे 10 के पावर 5 जूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग का, श्वेत प्रकाश का निम्न रंगों में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यहाँ पे सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है, बैगनी रंग का, ठीक है। सबसे कम पूछेगा तो लाल रंग का, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है, श्वेत प्रकाश के निम्न रंगों में किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, क्या विचलन सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्ध्य पूछेगा तो लाल और विचलन पूछेगा तो बैगनी, यानी केवल लाल को छोड़ के, यानी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक किसका होता है, लाल का, और सबसे अधिक पूछा जाएगा तो बैगनी रंग का यहाँ पे आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे है
कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त लेंस होता है। यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अवतल लेंस। क्या होगा? अवतल लेंस। ठीक है। और वही अगर पूछे दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस हो जाएगा वहां पे। ठीक है। तो अब हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से संभवतः 5 क्वेश्चन मतलब संभवतः आ ही जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, तो कह रहा है PbNO3 का होल ट्वाइस PbNO2 PbO। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सूत्र जो है PbNO3 का होल ट्वाइस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि Fe प्लस CuSO4 क्रिया करता है तो FeSO4 बनता है और Cu बनता है, तो यह क्रिया है। तो क्रिया संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन है और द्विविस्थापन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्थापन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, हटा दे रहा है। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? यहाँ पे इसका आंसर होता है 7। कितना होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। और एक और क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, तो यहाँ पे संभावित पीएच मान भी दे सकता है और पीएच मान भी दे सकता है। तो यहाँ पे संभावित पीएच मान कितना होता है? 5.2। 5.2। ठीक है। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, तो कह रहा है पीला, नारंगी, लाल, या दे सकता है भूरा लाल भी दे सकता है और अपरिवर्तित। तो यहाँ पे इसका आंसर होता है भूरा लाल। ठीक है, या लाल कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पे इसका सूत्र जो होता है NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। एक इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट, रासायनिक नाम बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक यहाँ पे एक और आता है धावन सोडा। यहाँ पे क्वेश्चन एक और दे सकता है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, और यहाँ पे उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपधातु नहीं है। यहाँ पे पूछा जा चुका है कई बार कि एंटीमनी निम्नलिखित में से होता है, धातु, अधातु, उपधातु। तो वहाँ पे बताते हैं उपधातु, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसे क्वेश्चन सेट किए हैं ताकि यहाँ पे उपधातु के बारे में आप लोग सब जान जाएं। कह रहा है कि उपधातु नहीं है, अर्थात 3 इसमें ऑप्शन जो होगा वो उपधातु ही होगा। यहाँ पे देखिए एंटीमनी है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है और जिंक है। तो देखिए जिंक जो होता है वो धातु होता है और सब क्या होता है? उपधातु होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, जिंक। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेता है। तो यहाँ पे हम लोग का करेक्ट इसका आंसर होगा, करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा हम लोग के पास। तो देखिए एक सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेता है। यहाँ पे सोडियम है। ठीक है, सोडियम क्या करता है? जल के साथ क्रिया कर लेता है, क्योंकि अधिक सबसे अधिक एक्टिव होता है। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। करने वाला जो होता है वह कौन कौन है, और नहीं करने वाला भी यहाँ पे देखिए तो कौन कौन है। आयरन जो है विस्थापित कर देता है, तो कैल्शियम भी विस्थापित कर देता है, जिंक भी क्या करता है? विस्थापित कर देता है। लेकिन यहाँ पे कॉपर ऐसा धातु है जो हाइड्रोजन को क्या करता है? अम्ल से विस्थापित नहीं कर पाता है। तो इसका आंसर हम लोग का हो गया। अगला क्वेश्चन है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल अर्थात C2H5OH का रासायनिक नाम है। ठीक है। अब पूछा जा सकता है एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, तो बता सकते हैं C2H5OH। ठीक है। और इसका आईपीएसी नाम पूछा है तो मेथेनॉल दिया है, एथेनॉल दिया है, एथेनॉल दिया है, प्रोपेनॉल दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एल्काइन का सूत्र है, एल्काइन। ठीक है, जो कि तीसरा होता है। इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH। ठीक है, अर्थात यहाँ पे हम लोग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। 3 रखेंगे इनके जगह पे तो 3 यहाँ पे, और यहाँ पे 3, अगर 3 में 6 में से 2 जाएगा तो 4, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग। CHO का आईपीएसी नाम है, तो इसका आईपीएसी नाम जो होता है फॉर्मेल्डिहाइड होता है। क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये हो गया। इसके बाद से देखिए कह रहा है
एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र, तो एल्कीन के सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार है। पहला परमाणु भार, दूसरा संयोजकता, तीसरा परमाणु क्रमांक, चौथा रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रसायन परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक के आधार पर ही आधुनिक आवर्त सारणी को रखा गया है। तो ये हम लोग का देखेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे बायोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए इसको हम लोग पढ़ें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 जो है, यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो विटामिन जल में घुलनशील होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पे इसका हम लोग का देखेंगे, तो कह रहा है जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, और कह रहा है ये सभी। तो कौन आंसर होगा हम लोग का, ये सभी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 30 है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पे हम लोग का कह रहा है कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम्स में, और माइक्रोकाइंडिया में, और अंतर्द्रव्यी जलिका में। यहाँ पे हम लोग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्या होगा, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, कोशिका द्रव्य में। और हम लोग का 31 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यकृत किस रस का स्रावित करता है, यकृत किस रस का स्रावित करता है। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा यकृत किस रस का स्रावित करता है, तो यहाँ पे दिया लार, जठरस, पित्त रस, अग्नाशय रस। ठीक है, इसका हम लोग का आंसर हो जाता है पित्त रस। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास 32, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है। पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय, बीजाणु। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग के पास अंडाणु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करता है। इसका दिया हाइड्रा, प्लेनेरिया, अमीबा, लेशमानिया। ठीक है, इसका हम लोग का आंसर होगा हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास 34, निम्न में से कौन सा कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय जनन मादा जनन का तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिका जो है यह हम लोग का मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है जठरस उपस्थित होता है छोटी आंत में, अमाशय में, अग्नाशय में, बड़ी आंत में। ठीक है, तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ पे अमाशय में। ठीक है, क्या होगा, अमाशय में, ये हम लोग का करेक्ट आंसर। और यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन 36 नंबर में दिया है अनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं। तो यहाँ पे दिया है H.J. मूलर, चार्ल्स डार्विन, और यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाता है इसका आंसर हम लोग के पास। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सब वीडियो देखे होंगे, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से कम 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूँगा, और कल भी पेपर होने के बावजूद भी आप लोग का वीडियो विकल्प वाला क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट कराऊंगा, रिवीजन करा दूंगा, दिखा दूंगा।